हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एसएपी ऐप मास्टरी सीरीज। तो आज से हम लोग एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा माइग्रेशन। एसएपी के अंदर ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका हम लोग कई बार रियल लाइफ सिनेरियो में यूज़ करते हैं और कई बार हमें डेटा ट्रांसफ़र के केस में इनका पर्टिकुलरली हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आखिर डेटा माइग्रेशन है क्या? नॉर्मल वे में समझिए, डेटा माइग्रेशन का मतलब हमें क्या होता है, हमें डेटा को माइग्रेट करना है, यानी एक जगह से मैं डेटा को ट्रांसफ़र करूंगा दूसरे जगह पे। तो एसएपी के केस में डेटा माइग्रेशन का क्या मतलब है? तो नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग एसएपी में क्या करते हैं, हम लोग डेटा माइग्रेट करते हैं कहाँ से? लेगेसी सिस्टम से एसएपी सिस्टम की ओर। लेगेसी सिस्टम से एसएपी के सिस्टम की ओर हम लोग क्या करते हैं, डेटा माइग्रेट करते हैं। तो हमें माइग्रेट करना क्यों पड़ रहा है? तो माइग्रेट करने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर नॉर्मल रीज़न आप देखेंगे तो जैसे समझिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा एक बिज़नेस है, जैसे कि मैं जावा या C++ किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम वर्क कर रहा हूँ जो कि एसएपी का नहीं है, और मैं अपना चाहता हूँ कि मैं अपना बिजनेस जो है एसएपी पे ट्रांसफ़र कर लूँ, यानी मैं बिजनेस स्विच करना चाहता हूँ वहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अपना डेटा को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से लेके एसएपी की तरफ, मुझे अपना बिजनेस को ले आना पड़ेगा। तो ऐसे नॉन एसएपी प्लेटफॉर्म से डेटा को ट्रांसफ़र करने को हम क्या बोलेंगे, डेटा माइग्रेशन कहेंगे। और इन माइग्रेशन करने के लिए कई सारी टेक्निक्स हमारे पास एसएपी के पास है जो हम एक एक करके पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा डेटा माइग्रेशन क्या करता है, हमें प्रिपेयर करता है, अलाउ करता है, जिससे हम लोग अपना सारा जो एग्जिस्टिंग लेगेसी सिस्टम में डेटा है उसका सारा का सारा डेटा एसएपी बिजनेस में ले आ सके। अब सवाल उठता है कि ये लेगेसी सिस्टम क्या है? तो लेगेसी सिस्टम का सिंपल मतलब समझिए कि एक ऐसा सिस्टम जो कि एसएपी का नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेगेसी सिस्टम कहते हैं। यानी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए नॉन एसएपी सिस्टम। कोई भी एक ऐसा सिस्टम जो कि नॉन एसएपी है उसे हम लोग लेगेसी सिस्टम कह सकते हैं। और इसके पास मेनली वो डेटा होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करके अपने एसएपी के पास ले आएंगे और अपने टेबल्स में यानी डेटाबेस के अंदर उन डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो डेटा माइग्रेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी है हमारे पास, उस पर देखिए ज़रा। हमारे पास बेसिकली 3 मेन इंपॉर्टेंट डेटा माइग्रेशन टेक्निक्स है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। पहला है बापी। बापी का मतलब क्या है, बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो हम लोग एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे काम करता है। दूसरा आता है फिर बीडीसी। अगर नॉर्मल वे में समझिए तो बापी में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं और ये हमारा डायरेक्ट डील करता है डेटाबेस से। बीडीसी जो है हमारा क्या करता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है, उसका यूज करके हम लोग बैच डेटा कम्युनिकेशन करते हैं और डेटा को यहाँ ले आते हैं। फिर तीसरा आता है हमारे पास LSMW यानी लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन वर्क बेंच। ये एक ऐसा वर्क बेंच है, यानी एक ऐसा टूल है एसएपी का जिससे हम लोग क्या करते हैं, लेगेसी डेटा को माइग्रेट करके ले आते हैं। परफेक्ट है। तो डेटा अगर हमें माइग्रेट करना है तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है उसको पहले समझते हैं। अगर मैं डेटा को मुझे ले आना है एसएपी में, तो वहाँ का डेटा किस फॉर्मेट में होगा? एसएपी का एक अपना फॉर्मेट है जिसको ये एक्सेप्ट करता है। तो इस फॉर्मेट को दोनों क्या करना चाहिए, आपस में पर्टिकुलरली दो एक इंटरेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जिस भी फाइल में हमारा डेटा होगा उसे हम लोग क्या, जिस भी सिस्टम में डेटा होगा उसे एक पर्टिकुलर फाइल में क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। फिर उसे हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्टोर करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, हम लोग कुछ टेक्निक्स का यूज करके डेटा को एसएपी में लेके आएंगे। कि अब यहाँ फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस फॉर्मेट में हम डेटा लेके आ रहे हैं हमें ये भी देखना होगा कि हमारा एसएपी उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को एक्सेप्ट भी करता है कि नहीं। इसलिए फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट है कि हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या करें, ओनली ए सूटेबल फॉर्मेट टू ऑफ फाइल कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर फॉर्मेट। इसलिए एक पर्टिकुलर सूटेबल फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। तो हम लोग उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या करते हैं, डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने की भी कुछ टेक्निक्स है, उसको आज हम लोग देखेंगे। और डेटा को इंपोर्ट करते हैं, फिर हमें वेरीफाई करना होता है, ये चेक करना होता है कि डेटा एक्यूरेट है कि नहीं हमारे पास। परफेक्ट है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं डेटा माइग्रेशन के, जो आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि बापी क्या है और वो बीडीसी से कैसे अलग होता है और क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे समझिए, बापी इज अ टेक्निक विच इज यूज टू कंडक्ट लार्ज स्केल डेटा माइग्रेशन फ्रॉम लेगेसी सिस्टम टू एसएपी सिस्टम। यानी कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं लेगेसी से एसएपी के अंदर बापी के लिए का यूज करके। अब बापी क्या है, अगर आप नॉर्मल भाषा में समझिए तो बापी हमारे पास क्या होता है, एक रिमोट फंक्शन मॉड्यूल होता है। अगर उस पर्टिकुलर रिमोट फंक्शन मॉड्यूल को हम लोग क्या करें, अपने उसके बिजनेस ऑब्जेक्ट से कंबाइन कर दें, तो
उसे हम लोग क्या कहते हैं, बापी कहते हैं। यानी बापी इज इक्वल टू रिमोट फंक्शन मॉड्यूल प्लस बिजनेस ऑब्जेक्ट। हम लोग आने वाले वीडियो में एक कस्टम बापी क्रिएट करके देखेंगे, तब वहाँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि बापी क्रिएट कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड बापी का ही यूज़ करेंगे। फिर उसके पास क्या होता है, बापी इन द एसएपी सिस्टम्स आर इम्प्लीमेंटेड एज फंक्शन मॉड्यूल्स, मैंने अभी डिस्कस कर दिया। अगला चीज़ है व्हेन वी क्रिएट अ बिजनेस ऑब्जेक्ट फॉर ए आरएफसी इनेबल्ड फंक्शन मॉड्यूल एंड वी मर्ज इट विथ फंक्शन मॉड्यूल, देन इट इज then we merge it with business object with the business object। यानी हम क्या करते हैं कि अपनी जो RFC इनेबल्ड फंक्शन मॉड्यूल है, अगर उसको मर्ज करते हुए उस बिजनेस ऑब्जेक्ट से एक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बापी कहते हैं। और बापी क्या होता है, हमेशा ज़्यादा प्रीफरेबल है BDC का। तो उसका रीज़न क्या है वो हम लोग देखते हैं कि बापी वर्सेस BDC। तो सिंपल समझिए, BDC क्या करता है, हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे वर्क करता है। तो स्क्रीन क्या है, हमारे एक सिस्टम के लिए फिक्स है। अब कुछ नया अपडेट आया SAP में, समझिए कुछ अपडेट आया तो उससे कुछ स्क्रीन में कुछ नए फील्ड्स ऐड हो गए। तो अगर आपका पुराना प्रोग्राम ही है, उसी को आप एग्जीक्यूट करने जाएं उस पर्टिकुलर अपडेट के साथ, तो वो वहाँ क्या होगा, हमारे पास एरर दे सकता है। इसलिए कई फीचर्स के लिए हम लोग BDC क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा BDC हमारा स्क्रीन को एक एक करके फ्लो में चलता है, इसलिए वो रिलेटिवली क्या होता है, हल्का स्लो पड़ जाता है अगर बापी से कंपेयर करें। वहीं बापी के केस में क्या देखें तो बापी क्या हमारे एक रिमोट फंक्शन मॉड्यूल है। तो SAP अगर नया फीचर्स भी लाता है तो वो पुराने RFC को रखता है और उसके बाद एक नया RFC क्रिएट कर देता है कि अगर यूजर चाहे तो वो पुराना वाला भी यूज कर सकता है और नया वाला भी यूज कर सकता है। और बापी क्या करता है, डायरेक्ट डेटाबेस से हमारा इंटरेक्ट करता है, इसीलिए हमेशा BDC से ज़्यादा फास्टर होता है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बापी की बात करें तो मटेरियल डेट के लिए हम लोग, अगर मटेरियल डेटा हमें अपलोड करना है अपने SAP सिस्टम में, तो हम लोग बापी मटेरियल सेव डेटा का यूज कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर में कुछ डेटा अपडेट करना है तो हम लोग बापी PO क्रिएट वन का यूज कर सकते हैं। आज हम लोग बापी मटेरियल सेव डेटा का प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक रिक्वायरमेंट ले लेता हूँ। समझिए मेरे पास एक नोटपैड है, ठीक है। अगर देखिए तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये है मेरे पास एक नोटपैड। नोटपैड में क्या है, मेरे पास ये कुछ डेटा है और ये क्यों, कैसा है, क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। पहले ऐसे समझिए कि ये मेरे पास डेटा है मटेरियल का और मुझे ये क्या करना है, अपने SAP के अंदर लेके आना है। तो अगर आपको मटेरियल के अंदर कुछ डेटा क्रिएट करना हो तो वो हम करते कैसे हैं उस पर देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, MM01 के ट्रांजेक्शन पे जाते हैं, तो इससे हमारा क्रिएट मटेरियल स्क्रीन खुल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल नंबर प्रोवाइड करते हैं, जो भी मैटनर नाम का। तो अगर सपोज मैं यहाँ मैट अमृत 01 नाम का एक क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे कोई एक इंडस्ट्री सेक्टर देना पड़ेगा। ये पहला फील्ड हो गया मटेरियल। दूसरा फील्ड क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री सेक्टर। फिर तीसरा फील्ड क्या हो जाएगा, मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप देंगे, फिर अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ एक स्क्रीन आएगी पॉपअप, जिसके बाद हमें व्यू में कुछ एक सिलेक्ट करना होता है। सपोज अगर मैं बेसिक डेटा 1 सेलेक्ट कर लूँ और इंटर प्रेस कर दूँ तो यहाँ मेरे पास क्रिएट मटेरियल की स्क्रीन आ जाती है, जहाँ से हम लोग मटेरियल डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, मटेरियल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद एक और मैंडेटरी फील्ड होता है हमारे पास, बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी EA हमें देना हो। एक कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आप यहाँ दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ EA दे दिया। तो ये 5 इंपॉर्टेंट फील्ड होते हैं जो हमें देना ही पड़ता है अगर आप देखें तो ये पाँचों फील्ड का हम लोग यूज करके क्या करेंगे, डेटा को अपने SAP के अंदर ले आएंगे, जो कि मेरे पास फाइल सिस्टम है, और उसके लिए हम लोग इस पर्टिकुलर बापी का यूज करेंगे। परफेक्ट है। तो इन पांचों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं SE38 में गया और यहाँ देखिए मैंने एक ले लिया ZAR बापी मटेरियल सेव। मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया, यहाँ देखिए मैंने दे दिया टू इम्पोर्ट मटेरियल डेटा यूजिंग बापी। मैंने अपने फाइल का टाइटल दे दिया यूजिंग बापी। परफेक्ट है। एक टाइप दे देते हैं अपना एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना पैकेज असाइन कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट दे देते हैं। ठीक है, मेरे पास ये प्रोग्राम की स्क्रीन आ गई। तो अगर मैं नॉर्मल MM01 की स्क्रीन पे जाऊं तो पहले मुझे क्या करना होता है, मटेरियल नंबर प्रोवाइड करना होता है। तो मैं टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा, टाइप्स बिगिन ऑफ TY_मटेरियल
आइए AC11 में चलते हैं और वहाँ से हम लोग अपने मटेरियल के हेडर टेबल मारा से देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला हो गया मेरा मटेरियल। मारा के अंदर मटेरियल नंबर ही हमारा क्या है, प्राइमरी की है, तो हम लोग इसको उठा लेते हैं। पहली मेरी फील्ड हो गई मैटनर, मैटनर टाइप मैटनर। उसके बाद मेरे पास दूसरी फील्ड हम लोग कौन सा लेते हैं, दूसरी फील्ड है मेरे पास इंडस्ट्री सेक्टर। तो इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हमारे पास कौन सी फील्ड होती है, MBRSH। इंडस्ट्री सेक्टर के लिए अगर आप आइएगा तो यहाँ देखते हैं कहाँ गया टेबल, Ctrl+F MBRSH, यहाँ देखिए इंडस्ट्री सेक्टर। तो इस फील्ड को हम लोग ले लेंगे, तो MBRSH टाइप MBRSH। फिर मेरे पास तीसरी फील्ड कौन सी हमें लेनी है, मटेरियल टाइप। अब मटेरियल टाइप के लिए हम अगर सर्च करें Ctrl+F मटेरियल टाइप, यहाँ देखिए मटेरियल टाइप की मेरी फील्ड है MTART। तो ये हम लोग ले लेते हैं MTART टाइप, कहाँ गया उसका डेटा एलिमेंट, मटेरियल टाइप। परफेक्ट है। अब मेरे पास चौथी फील्ड पे आते हैं। एक यहाँ कुछ इनपुट दे दिया, इंटर प्रेस किया, यहाँ व्यू पे तो बेसिक डेटा 1 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेरी चौथी फील्ड क्या हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन, मटेरियल डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए नॉर्मली हम लोग जानते हैं MAKTX फील्ड मेरी होती है, तो MAKTX ले लूँगा मैं, टाइप MAKTX। और पांचवी और आखिरी फील्ड मेरी बेसिक यूनिट ऑफ मेजर। तो ये फील्ड कौन सी होती है, चला देखिए, मेंस होती है बेसिकली, मेंस टाइप मेंस। अगर मैं अपने मारा टेबल के अंदर देखूं तो Ctrl+F MEINS, यहाँ देखिए बेसिक यूनिट ऑफ मेजर मेरे पास क्या है, मेंस है, टाइप मेंस। तो ये क्या कर लिया मैंने, अपना टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया इंड ऑफ TY मटेरियल, जो मेनली 5 इंपॉर्टेंट फील्ड है जो कि मैंडेटरी होते हैं एक मटेरियल को क्रिएट करने के लिए। बाकी आप कई से और भी फील्ड का यूज कर सकते हैं, पर आज की रिक्वायरमेंट के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये मैंने 5 डेटा ले रखा है मटेरियल का, फिर मैंने इंडस्ट्री सेक्टर दे रखा है, फिर मटेरियल टाइप दे रखा है, फिर मटेरियल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और फिर बेसिक यूनिट ऑफ मेजर दे रखा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक टाइप स्ट्रक्चर का इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। LT मैटनर मटेरियल ले लेते हैं, टाइप टेबल ऑफ TY अंडरस्कोर मटेरियल। परफेक्ट है। LS अंडरस्कोर मटेरियल टाइप TY अंडरस्कोर मटेरियल। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना टाइप स्ट्रक्चर और वर्क एरिया मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखिए पहला स्टेप तो मैंने क्लियर कर लिया, अपना टाइप स्ट्रक्चर और वर्क एरिया क्रिएट कर लेके। अब दूसरा हमारा स्टेप क्या है उस पर समझते हैं। मेरे पास ये हो गया, अब मुझे क्या करना है, अपने फाइल को ले आना है। फाइल मेरा नोटपैड फॉर्मेट में, तो नोटपैड को ले आने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 तरीके हैं। या तो हम F4 फाइल नेम और GUI अपलोड फंक्शन मॉड्यूल का यूज कर लें, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड्स का यूज कर सकते हैं, फाइल ओपन डायलॉग और GUI अपलोड जो कि CL GUI फ्रंट एंड सर्विसेज क्लास का हमारे पास मेथड होता है। तो आज हम लोग फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, मेथड्स का यूज़ करके देखेंगे। तो फंक्शन मॉड्यूल्स का यूज करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक पैरामीटर का हमें क्रिएट करना होगा जिसके अंदर मेरा फाइल आएगा। तो सपोज मैं उसके यार नेम दे देता हूँ P फाइल टाइप लोकल फाइल। अब ये क्या है, लोकल फाइल, इस पर डबल क्लिक कीजिए और जाइए। या इसका अगर आप फील्ड लेवल पे देखेंगे तो यहाँ क्या आता है, लोकल फाइल फॉर अपलोड या डाउनलोड। तो ये हमारे पास क्या है, एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट है, बिल्ट इन फील्ड है, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं बेसिकली। एक्टिवेट करूँ मैं और एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ देखिए P फाइल का आ गया है। मैं इसका नेम लोकल फाइल दे देता हूँ। गो टू टेक्स्ट एलिमेंट, सिलेक्शन टेक्स्ट, यहाँ DDIC रेफरेंस को ओके कर दीजिए, फाइल नेम आ जाएगा, इसको एक्टिवेट कर दीजिए, Ctrl+F3 से एक्टिवेट कर दीजिए। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ मुझे मेरी फाइल यहाँ से नेविगेट करनी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सर्च हेल्प देना पड़ेगा। तो वो हम कैसे देते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐड सिलेक्शन स्क्रीन फॉर
ऑन वैल्यू रिक्वेस्ट फॉर पी फाइल, इसको ज़रा एक्टिवेट कीजिए। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, मेरा सर्च हेल्प क्रिएट हो गया। तो किसी भी फील्ड के लिए सर्च क्रिएट करना है तो ऐड सिलेक्शन स्क्रीन ऑन वैल्यू रिक्वेस्ट का हम लोग इस पार्टिकुलर क्या है मेरा, इस इवेंट का हम लोग यूज करते हैं और उस पार्टिकुलर फील्ड का नेम दे देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि मेरा सर्च हेल्प तो क्रिएट हो गया, लेकिन सर्च हेल्प से मुझे क्या करना है, नेविगेट करना है कहाँ पे, अपने लोकल फाइल में। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, F4 फाइल नेम नाम का फंक्शन मॉड्यूल हमारे पास SAP की तरफ से अवेलेबल है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो मैं पैटर्न पे क्लिक करूँगा और यहाँ लिखूँगा F4_ फाइल नेम। यहाँ देखिए परफेक्टली क्या हुआ, मेरा फाइल नेम आ गया। इसको मैं कर लेता हूँ अनकमेंट और यहाँ दे देता हूँ अपनी फाइल। एक्टिवेट कीजिए। अब देखिए, अब अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट कीजिए और यहाँ आके F4 बटन पे क्लिक कीजिए या F4 प्रेस कीजिए। तो यहाँ देखिए आप सीधे क्या कर रहे हैं, नेविगेट कर जा रहे हैं और यहाँ से अपनी जो भी फाइल आप सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। परफेक्ट है। तो फाइल तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा स्टेप मेरा क्लियर हो गया कि मैंने क्या किया, फाइल सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, फाइल को अपलोड करना है, अपने SAP के अंदर लेके आना है। तो मैं किस फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ करूँगा, मैं क्या करूँगा, GUI अपलोड का यूज करूँगा। तो GUI अपलोड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉल कर लेते हैं। पैटर्न पर मैंने क्लिक किया और यहाँ लिख दिया GUI_अपलोड। यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसके इंपोर्ट पैरामीटर पे जाएंगे तो यहाँ जो फाइल नेम आप देख रहे हैं उसका टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन आपका जो P फाइल है वो लोकल फाइल है और उसका डेटा टाइप कैरेक्टर 128 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा अपने पर्टिकुलर P फाइल को स्ट्रिंग में, तभी हम इसके अंदर पास कर पाएंगे। तो मैं एक और यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ लोकल वेरिएबल फाइल टाइप स्ट्रिंग, LV फाइल टाइप स्ट्रिंग। और मैं क्या करूँगा, यहाँ LV फाइल के अंदर P फाइल को कर दूँगा पास। इसको कर दीजिए एक्टिवेट, एडिट। आप देखिए मैं LV फाइल को यहाँ कर दूँगा पास। अगर आप गौर से मेरा नोटपैड को देखेंगे तो यहाँ क्या है, डेटा जो मेरा टैब सेपरेटेड है। टैब पे क्लिक करेंगे तो ये हर एक रो क्या है, टैब सेपरेटेड है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, हैज़ फील्ड सेपरेटर को इनेबल कर दूँगा, यानी यहाँ कैपिटल X ट्रू पास कर दूँगा। बाकी मुझे इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं इन्हें हटा देता हूँ। मेरा डेटा जो आएगा इस इंटरनल टेबल के अंदर आना चाहिए जो मैंने क्रिएट किया। LT मटेरियल नाम के इंटरनल टेबल के अंदर मेरा डेटा आना चाहिए। तो मैं यहाँ पास कर दूँगा LT मटेरियल। ठीक है, ये चेंजिंग का भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। और ये सारे एक्सेप्शंस को मैं क्या कर लेता हूँ, अनकमेंट कर लेता हूँ। प्रोग्राम को कीजिए एक्टिवेट। मैं सपोज यहाँ डीबगर लगाता हूँ और यहाँ एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कीजिए, F4 प्रेस किया। यहाँ से अपने फाइल सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे GUI अपलोड क्या करता है, मेरे पास एक पॉपअप देता है SAP GUI सिक्योरिटी की तरफ से कि ये मेरा सिस्टम क्या कर रहा है, अपनी मेरी फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है जो कि आपके डेस्कटॉप पे है। तो उसको क्या आप अलाउ करना चाहते हैं, तो हाँ मैं अलाउ करना चाहता हूँ। तो अलाउ बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब डेस्कटॉप 3 पे आइए, यहाँ देखिए मेरे इंटरनल टेबल पे क्लिक कीजिए। परफेक्टली मेरे पास डेटा आ गया है 5 रो में। तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, अब यूज कर नहीं सकता हूँ और इसका यूज करके अपने बापी के थ्रू डेटा मैं स्टोर करूँगा, उस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो मेरे पास ये क्या हुआ, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप पूरा हो गया, यानी GUI अपलोड का यूज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अपने बापी का यूज करना है। तो मैं अपने बापी को कॉल कर लेता हूँ, पैटर्न बापी मटेरियल सेव डेटा। यहाँ देखिए ये बापी मेरा क्या करेगा, एक एक डेटा लेगा। ठीक है, एक एक रो लेगा मेरे से और उस रो के लिए ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और यहाँ रिटर्न पैरामीटर में क्या करेगा, मुझे
रिटर्न कर देगा को क्या, कि मेरा जो भी चीज़ मैंने पास किया है वो क्या हो रहा है, उसका क्या एरर आ रहा है या डेटा अपडेट हो जाएगा, तो उसके लिए एक सक्सेस मैसेज आएगा कि मेरा क्या हुआ, डेटा अपडेट हो गया है। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर रिटर्न के थ्रू वापी मेरा पास कर मुझे डेटा उसके लिए एक मैसेज रिटर्न कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, अपने इंटरनल टेबल पे लूप लगा दूंगा, क्योंकि मुझे एक एक करके डेटा पास करना है इस वापी के थ्रू। तो लूप एट LT मटेरियल इनटू LS मटेरियल, यानी मैं एक एक करके डेटा मेरा इससे पास होगा। ये वापी मेरा एक बार में एक ही रिकॉर्ड लेता है, इसलिए मुझे यही पास करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एंड लूप दे दूँगा। अब देखिए, इस वापी पे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ आइए, इंपोर्ट पैरामीटर पे आइए, इस हेड डेटा पे ज़रा देखिए। अगर आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ आपके पास क्या क्या पास करने का ऑप्शन है, मटेरियल, इंडस्ट्री सेक्टर, मटेरियल टाइप, बेसिक व्यू, जो कि हम लोग क्या कर रहे थे जब अपना MM01 से क्रिएट कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेटा वहाँ पास कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को पास करेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वापी मेथड जो है मेरा क्या एक स्ट्रक्चर है, तो मुझे इसके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ आके डेटा LS अंडरस्कोर हेडर टाइप, मैंने क्या किया, अपने हेडर के लिए टाइप क्रिएट कर लिया। तो यहाँ हेडर में उसे पास कर दूंगा, परफेक्ट है। अब यहाँ आके हम हेडर में डेटा पास करना, तो ऐसी 37 में जाके पैरेलली क्या करते हैं, अपनी इस वापी को खोल लेते हैं जहाँ से मेरे लिए डेटा पास करना आसान हो। मैं यहाँ आया तो पहली मेरी फील्ड है मटेरियल, तो मैं लिखूँगा LS हेड डेटा का कौन सी फील्ड, मटेरियल, ओ सॉरी हेडर दिया है, हेडर का मटेरियल, इसके अंदर हम लोग दे देंगे LS मटेरियल का मैटनर, मेरी पहली फील्ड हो जाएगी मटेरियल नंबर। MM01 मेरी स्क्रीन कहाँ है, \n MM01, यहाँ देखिए पहले मैंने मटेरियल नंबर पास किया था। फिर दूसरी मेरी फील्ड थी इंडस्ट्री सेक्टर, तो वो मैं यहाँ पास कर दूंगा LS हेडर, दूसरी फील्ड कौन सी है, इंडस्ट्री सेक्टर, तो मैं इंडस्ट्री सेक्टर यहाँ दे दूंगा, इज़ इक्वल टू LS मटेरियल का, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए हमने कौन सी फील्ड यहाँ ली हुई है, MBRSH, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे MBRSH। फिर मेरे पास तीसरा क्या आता है, मटेरियल टाइप, यानी मटेरियल टाइप, यहाँ देखिए MTART इसका डेटा एलिमेंट होता है, तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। LS हेडर मटेरियल टाइप को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V, यहाँ आइए, फिर LS अंडरस्कोर मटेरियल, और यहाँ मटेरियल टाइप का यूज कर लीजिए MTART, परफेक्ट है। जब ये सब आप प्रोवाइड कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आया था एक पॉपअप स्क्रीन आता है, जहाँ पे मैंने क्या किया था, फ़िलहाल के लिए बेसिक डेटा 1 सेलेक्ट कर लिया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक व्यू को इनेबल कर लेंगे, जिस पे हम लोग जिसको अगर टाइप देखें तो आप देखिएगा कैर 1 ही होता है, यानी इधर ट्रू या फॉल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बेसिक डेटा व्यू है। तो क्योंकि ये इनेबल करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, LS हेडर का कौन सा फील्ड, बेसिक व्यू, इसको मैंने क्या कर लिया, इनेबल कर लिया, परफेक्ट है। एक्टिवेट कीजिए, एरर अभी आएगा, अभी रहने दीजिए। अब देखिए, इन सब के बाद मैंने जब इंटर प्रेस किया था तो मुझे यहाँ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना था, तो वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास कौन सी फील्ड है, ज़रा अगर देखें अपने
बापी पे, तो यहाँ देखेंगे टेबल्स के अंदर मेरे पास एक मटेरियल डिस्क्रिप्शन है और ये क्या कर रहा है, मेरा डेटा टेबल के फॉर्म में ले रहा है। मेरा बापी किधर है, हाँ ये रहा। अगर इसके टेबल्स पे आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे मेरे पास क्या है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन है जो कि बापी MAKT टाइप का है। तो मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए एक इंटरनल टेबल क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। इसका एक कंपोनेंट मटेरियल डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन को पास कर दूँगा। तो मैं यहाँ वापस आऊँगा और अपना एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लूँगा, डेटा LT मटेरियल डिस्क्रिप्शन टाइप टेबल ऑफ, अपना स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। एक वर्क एरिया भी क्रिएट कर लीजिए, LS मटेरियल टाइप मटेरियल डिस्क्रिप्शन। यहाँ हम लोग आके क्या करेंगे, अपना मटेरियल का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, यानी मटेरियल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन का कौन से फील्ड पे हम लोग प्रोवाइड करना था, मेरी बापी कहाँ है, ये रही। इसके अंदर के हम लोग मटेरियल डिस्क्रिप्शन को ले लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, अपने वर्क एरिया से प्रोवाइड कर देंगे MAKT X। परफेक्ट है। फिर इसको मैंने अपेंड कर दूंगा अपने इंटरनल टेबल में। एक और फील्ड मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ। मेरी दूसरी फील्ड क्या है, लैंग्वेज की। हाँ, ये एक मैंडेटरी होता है क्योंकि हम मटेरियल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम क्या करें, अपना मटेरियल डिस्क्रिप्शन का लैंग्वेज भी प्रोवाइड करें, यानी सिस्टम का लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करना होता है। इसलिए मैं लैंग्वेज के लिए क्या यूज़ कर लूँगा, साई लैंग्वेज यहाँ ही यूज़ कर लूँगा। तो LS अंडरस्कोर मटेरियल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन LS मटेरियल डिस्क्रिप्शन, फील्ड का नेम गड़बड़ दे दिया क्या, अच्छा DESC, अब ठीक है। यहाँ अगर कंट्रोल और स्पेस प्रिंट करूँ तब डेटा क्यों नहीं आ रहा, LS मटेरियल डिस्क्रिप्शन, यस नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डज नॉट एग्जिस्ट, ग्लोबल टाइप डज नॉट एग्जिस्ट, एरर क्यों आ रहा है। बापी MAKT, अच्छा ये इशू आया है, ओह सॉरी। बापी MAKT और बापी MAKT। अब देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन आके कंट्रोल स्पेस फ्रेम्स को करूँ तो यहाँ पे मेरे पास लैंगू का है, जिस पे मैं क्या कर दूँगा, साई लैंग्वेज प्रोवाइड कर दूँगा, साई लैंगू। मतलब अपने सिस्टम का मैंने क्या किया, लैंग्वेज प्रोवाइड कर दिया। परफेक्ट है। तो मैंने क्या किया, अपने सिस्टम का लैंग्वेज प्रोवाइड कर दिया। अब मेरा ये वर्क एरिया में जो इंपॉर्टेंट डेटा था मटेरियल डिस्क्रिप्शन का वो दे दिया, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, अपने इंटरनल टेबल में अपेंड कर दूंगा। अपेंड LS अंडरस्कोर मटेरियल इनटू टू LT अंडरस्कोर मटेरियल, और मैं क्लियर कर दूंगा, क्लियर LS अंडरस्कोर मटेरियल। मटेरियल डिस्क्रिप्शन, ये भी हो जाएगा मटेरियल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, और ये भी हो जाएगा मटेरियल अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। अब मैं इस इंटरनल टेबल को कहाँ पास कर दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में। LT अंडरस्कोर मटेरियल
अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। परफेक्ट है। अब मेरे पास क्या हुआ, मैंने अपना मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। अब दूसरी चीज़ है मेरे पास क्या बचा हुआ है, मैंने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, इंडस्ट्री सेक्टर दे दिया, मटेरियल टाइप दे दिया, बेसिक व्यू दे दिया। अब मेरे पास क्या बचा रह गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया। अब एक और फील्ड बची रहेगी है बेसिक यूनिट ऑफ मेजर। तो ये हमारा कहाँ होगा, अगर आप इंपोर्ट में आएंगे अपने बापी के तो यहाँ देखेंगे क्लाइंट डेटा नाम की फील्ड है जिसका एसोसिएटेड टाइप क्या है, बापी मारा है। अगर इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपके पास क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ मेजर मेंस का एक फील्ड बना हुआ है जिसको मैं क्या कर दूंगा, इनेबल कर दूंगा, जिसका मैं यूज करने वाला हूँ। तो इसका मैं एक वर्क एरिया क्रिएट कर लेता हूँ क्लाइंट डेटा के लिए। यहाँ मैं आया अपने क्लाइंट डेटा फील्ड के लिए एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, क्लाइंट डेटा ls अंडरस्कोर क्लाइंट डेटा टाइप, अपने टाइप का नेम दे दिया। परफेक्ट है। तो यहाँ आते हैं ls अंडरस्कोर क्लाइंट डेटा, इसका कौन सी फील्ड यूज़ करना है हमें, इस पर डबल क्लिक करेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ मेजर, तो इसका यूज कर लेंगे। और यहाँ क्या प्रोवाइड कर देंगे, अपने वर्क एरिया के मेंस को। परफेक्ट है। अब मैं ज़रा सिंटेक्स चेक करूँ, अभी मैंने यहाँ रिटर्न पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया, वो अभी देखते हैं। उससे पहले एक और चीज़ हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है, अगर आप ज़रा अपने बापी पे आके ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्लाइंट डेटा के बाद हमारे पास एक और फील्ड है क्लाइंट डेटा एक्स। अब इसका क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन ऑन अपडेट फॉर क्लाइंट डेटा। अब ज़रा गौर से देखिए, अगर आप क्लाइंट डेटा में कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हमें उसको इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ आके देखेंगे तो आपके पास यहाँ भी बेसिक यूनिट ऑफ मेजर है जहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, अपने उस पर्टिकुलर फील्ड को इनेबल करना पड़ेगा। ये हमें एसएपी को बताना पड़ेगा, इस बापी को बताना पड़ेगा कि हमने एक पर्टिकुलर क्लाइंट डेटा दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लाइंट डेटा एक्स के अंदर अपने पर्टिकुलर फील्ड के लिए इनेबल यानी उसके लिए एक अबैप ट्रू हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लूँगा बापी मारा एक्स का, यहाँ ऊपर आके डेटा ls क्लाइंट डेटा एक्स टाइप बापी मारा एक्स। तो यहाँ दे दिया ls क्लाइंट डेटा एक्स। ठीक है, इसका कौन सा फील्ड हम लोग इनेबल करेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ मेजर। यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ कैर 1 ही है यानी अपडेटेड इंफॉर्मेशन इन रिलेटेड यूजर डेटा फील्ड। अगर कोई भी क्लाइंट डेटा आप देंगे यहाँ पे बापी के थ्रू तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर टाइप स्ट्रक्चर के अंदर आके हमें उस फील्ड को के लिए अबैप ट्रू पास करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अपने फील्ड का नेम ले लूँगा बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट और इसको प्रोवाइड कर दूँगा ट्रू। ठीक है। तो क्लाइंट डेटा एक्स में वापस आइए और यहाँ ls अंडरस्कोर क्लाइंट डेटा एक्स, मैंने क्या किया, यहाँ इनेबल कर दिया। परफेक्ट है। और इनेबल करके उसे अबैप ट्रू प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या करेगा, मेरा जो बापी है मुझे रिटर्न करेगा। अगर आप रिटर्न पैरामीटर पर ज़रा जाएंगे, वापस आइए यहाँ और यहाँ देखिए एक्सपोर्टिंग में आइए, यहाँ देखेंगे तो आपके पास एक बापी रिटर्न टू टाइप का पैरामीटर है जिसके अंदर देखेंगे तो स्ट्रक्चर है, जिससे टाइप आईडी मैसेज ये सारी चीज़ें मुझे रिटर्न मिलेंगी जो भी हम लोग रो पास करेंगे। तो मैं इसके लिए एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लेता हूँ। अपने प्रोग्राम पे आया और यहाँ मैंने क्या किया, एक रिटर्न
LT रिटर्न टाइप टेबल ऑफ बापी रेड टू। किसी भी बापी में आप देखेंगे तो बापी रिटर्न टू का नाम का एक एक्सपोर्टिंग पैरामीटर हमेशा होता है, तो इसीलिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे मैसेज के लिए, टाइप बापी रिटर्न टू। मुझे यहाँ क्या होगा, वर्क एरिया मिल रहा होगा, तो वर्क एरिया हम लोग यहाँ से ले लेते हैं LS रिटर्न। तो हमने क्या किया, सारी फील्ड्स को एक एक करके यहाँ इनेबल कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या होगा, ये लूप चलेगा और लूप चलेगा, पहला रो इसमें से पास होगा और उसके लिए कुछ मैसेज आएगा, फिर जब दूसरा रो होगा तो उसके लिए भी कुछ मैसेज आएगा, तो लास्ट में मैं क्या करूँगा, अपना अपेंड कर लूँगा, अपेंड LS अंडरस्कोर रिटर्न टू LT अंडरस्कोर रिटर्न। परफेक्ट है, मेरा डेटा क्या होगा, इस रिटर्न टेबल के अंदर फाइनली आके स्टोर होगा। सिंटैक्स चेक करेंगे तो कोई एरर नहीं एक्टिवेट किया। अब देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ LT मटेरियल डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या किया, कुछ डेटा यहाँ पास किया। ठीक है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन और लैंग्वेज पास कर दिया। अब जब मेरा लूप दूसरी बार चलेगा और वापस डेटा इसमें अपेंड होगा इस इंटरनल टेबल में, तो एक और रो आ जाएगा, लेकिन पहले डेटा के लिए तो बापी मेरी एग्जीक्यूट कर चुकी है, तो दूसरे डेटा के लिए आने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस इंटरनल टेबल को खाली करना पड़ेगा। तो मैं नीचे आऊँगा और क्या कर दूँगा, यहाँ रिफ्रेश कर दूँगा, रिफ्रेश अपने इंटरनल टेबल को रिफ्रेश कर दूँगा। फिर हम अपने सारे वर्क एरिया को यहाँ क्लियर कर लेंगे, क्लियर LS रिटर्न, और कौन कौन सा हमने यूज किया है, LS क्लाइंट डेटा, LS क्लाइंट डेटा X और LS हेडर। सारे का मैंने क्या किया, यहाँ क्लियर कर लिया, क्योंकि अगली बार हम फिर से डेटा स्टोर कर रहे होंगे तो उससे पहले कुछ एरर ना आए, इसलिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लूप के एंड में हम क्या करें, अपने वर्क एरिया को क्लियर कर लें। अब देखिए मेरा डेटा क्या होगा, इस पर्टिकुलर इंटरनल टेबल में आ चुका है LT रिटर्न में। तो हम लोग CLSALV टेबल का यूज़ करके अपना ALV के फॉर्म में डिस्प्ले कर लेंगे मैसेज, ताकि हम लोग देख पाएँ कि हर एक रो के लिए मेरा क्या रिजल्ट आया है। तो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ CL_SALV_ टेबल, और इसका फैक्ट्री मेथड में यूज़ करूँगा। फैक्ट्री मेथड से मुझे क्या होगा, इस क्लास का मुझे ALV के लिए ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ मैं इनलाइन डिक्लेरेशन कर लेता हूँ, डेटा LO_ALV। यहाँ से मैं अपना रिटर्न का टेबल पास कर दूँगा, ट्राई कैच को इनेबल कर दीजिए, और LV इसका मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लूँगा, इससे मेरी LV क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। सिंटैक्स चेक करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। अब देखिए मैं अपने इस पर्टिकुलर लूप पे क्या लगाता हूँ, डिबगर लगाता हूँ और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए F4 प्रेस कीजिए, डेस्कटॉप पे जाके मैं अपना फाइल सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ अलाउ प्रेस किया, डिबगर हिट हुआ, डेस्कटॉप 3 पे आइए। इंटरनल टेबल के अंदर मेरे पास 5 रो आ चुके हैं, परफेक्ट है, जिसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम अपना पहला लूप एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ F6 प्रेस करता हूँ, एक एक करके मेरा डेटा स्टोर हो रहा है। अगर आप इस मटेरियल डिस्क्रिप्शन पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, लैंग्वेज के लिए E पास कर दिए जो कि सिस्टम लैंग्वेज है, और मटेरियल 1 मेरा पहला रो पास हो गया है। फिर वैसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ LS हेडर में आइए, LS हेडर के लिए मटेरियल के लिए मेरा डेटा, इंडस्ट्री सेक्टर, मटेरियल टाइप, बेसिक व्यू, सब के लिए क्या हो रहा है, डेटा मेरा पास हो रहा है। तो मैं F6 प्रेस करता हूँ, फिर से F6 प्रेस किया, और यहाँ देखते हैं मेरे रिटर्न में क्या डेटा आया। अगर आप LS रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे द मटेरियल मैट 01
हैज़ बीन क्रिएटेड और एक्सटेंडेड, यानी इधर मटेरियल 01 हैज़ बीन क्रिएटेड और एक्सटेंडेड, यानी परफेक्टली मेरे पास क्या है, सक्सेस मैसेज यहाँ एस टाइप का आया है, तो मेरा क्या हुआ, बापी परफेक्टली एग्जीक्यूट कर रही है। अगर आप इस पर F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ देखेंगे मेरे पास क्या हुआ, मेरी मटेरियल सारी क्रिएट हो गई है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप SE11 में जाइए, वहाँ से अपने मारा टेबल को ओपन कर लीजिए, कंटेंट्स पे जाइए और यहाँ मैं mat_01 पे क्लिक करता हूँ, डिस्प्ले बटन भी क्लिक किया। थोड़ा टाइम लग रहा। यहाँ देखिए mat_01 मेरा आ गया है, जिसके लिए मैंने मटेरियल टाइप क्या दिया था, TROH, मेंस दिया था, EA, आज के डेट भी आ चुका है, परफेक्ट है, क्रिएशन टाइम भी है, क्रिएशन डेट भी है और मेरा मैटनर भी है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग बापी मटेरियल सेव डेटा का यूज़ करके अपना मटेरियल डेटा क्या कर सकते हैं, ALV मटेरियल डेटा अपने SAP के अंदर हम लोग ले आ सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बापी, जिसका हम लोग और भी बापीज़ का यूज़ करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, और कस्टम बापीज़ भी बनाएंगे, देखेंगे कैसे हम लोग कस्टम बापी का यूज़ करके कस्टम टेबल के अंदर अगर डेटा स्टोर करना है तो वो हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं। मारा टेबल के अंदर आ जाएगा, MAKT के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, आपका मटेरियल डिस्क्रिप्शन स्टोर हो रहा होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने मटेरियल के डेटा को अपलोड कर दिया और उसे अपने टेबल में जाके हम लोग देख सकते हैं, टेबल के अंदर मेरा स्टोर हो गया है। अगर आप शुरुआत से देखें तो हमने किया क्या है, हमने एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया जहाँ पे मैंने वो 5 मैंडेटरी फील्ड पास किए। यहाँ ये प्रोग्राम पे देखते हैं, मैंने एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया जहाँ पे मैंने वो 5 मैंडेटरी फील्ड पास किए, जिसका यूज करके हमने क्या किया, इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लिया। फिर मुझे क्या करना था, मुझे फाइल को अपलोड करना था, तो उसके लिए मैंने एक पैरामीटर क्रिएट किया लोकल फाइल का। फिर मैंने ऐड सेलेक्शन स्क्रीन ऑन वैल्यू रिक्वेस्ट का यूज करके क्या किया, एक सर्च हेल्प क्रिएट कर दिया और वहाँ से फिर मैंने F4 फाइल नेम का यूज करके मैं नेविगेट कर गया अपने डेस्कटॉप पे, जहाँ से मैं अपने फाइल को लोड कर लिया। फाइल को फिर SAP में लाने के लिए मैंने GUI अपलोड नाम के फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ किया। जब भी आप इसका यूज़ करेंगे आपके पास एक पॉपअप आएगा जो कि मुझे GUI सिक्योरिटी SAP की तरफ से आता है, एक पॉपअप मैसेज कि क्या आप अलाउ करना चाहते हैं फाइल के एक्सेस को, तो आप उसे अलाउ कर लिया, मेरे इंटरनल टेबल में डेटा आ गया। फिर मैंने लूप लगाया और एक एक डेटा करके क्या किया, अपने इस बापी को भेज दिया। इस बापी ने क्या किया, मुझे लास्ट में रिटर्न किया हर एक रो के लिए, और जब हमने देखा तो 5 रो में क्या हुआ, पर्टिकुलरली जाके अपने टेबल के अंदर यानी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बापी का यूज करके मटेरियल डेटा को SAP के अंदर ले आ सकते हैं। नॉर्मल वे में समझे तो डेटा माइग्रेशन का हम लोग यूज करके क्या करते हैं, लेगेसी डेटा को लेके आते हैं। डेटा माइग्रेशन अपने SAP में डेटा को हम लोग लेके आते हैं। डेटा माइग्रेशन मेनली हमारे पास 3 तरह की टेक्निक्स का हम लोग यूज करते हैं, बापी, BDC और LSMW, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 हमारे पास मेन स्टेप्स होते हैं, पहले एक्सट्रैक्ट करना, फिर डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। मेरा डेटा पहले से ही क्या था, कन्वर्टेड था, यानी नोटपैड के फॉर्मेट में था, जो इसका सपोर्ट करता है मेरा SAP, तो उसका यूज़ करके मैंने क्या कर लिया, डेटा को इंपोर्ट कर लिया। और इंपोर्ट होने के बाद डेटा मेरा बापी के थ्रू वेरीफाई भी हो गया कि ये डेटा अगर करेक्ट था, तो मेरे पास क्या हुआ, रिटर्न के अंदर एक अच्छा मैसेज आ गया सक्सेस का कि डेटा मेरे पास अच्छा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टोर कर लिया। परफेक्ट है। बापी होता क्या है, तो बापी होता है मेरे पास रिमोट फंक्शन मॉड्यूल होता है। अगर उसको हम लोग उसको अगर हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्ट से मर्ज कर दें तो वो उसे हम लोग बापी कहते हैं। बापी और BDC में हम लोग अंतर देखें कि BDC का यूज़ करके हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग से डेटा को ले आते हैं, और बापी में हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली अपने फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ करके डेटा ले आते हैं। बापी हमेशा बेस्ट अप्रोच होता है, क्योंकि क्या है, बापी के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती है और ये सीधे मेरा डायरेक्टली डेटाबेस को अपडेट करता है, इसलिए फास्टेस्ट भी होता है। हमने बापी मटेरियल सेव डेटा का यूज़ किया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाकी तरह के बापीज़ का यूज़ करके हम लोग कैसे डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।